जोर से मेरे साथ बोलिए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जय हिंद। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार रैली के लिए कल का दिन ऐतिहासिक था, क्योंकि कल इनकी ताकत के साथ शामिल हुई प्रियंका गांधी वाड्रा और जनता में उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो देखते ही बन रही थी। जनता में प्रियंका गांधी वाड्रा को देखने की जबरदस्त उत्सुकता थी और प्रियंका गांधी वाड्रा जब जनता से रूबरू हुई तो उन्होंने अपने चिर परिचित व्यंग और हास्य का प्रयोग किया, सीधा प्रहार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जी हां, चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो या प्रियंका, वो लोग एक मंच पर थे और तीनों ने सीधा प्रहार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। प्रियंका बोले कि वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस आपकी भैंस चुरा लेगी, मगर किसी को नहीं पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल आपकी वोट की चोरी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने बिहारी अस्मिता का मुद्दा उठाया और कहा कि आम बिहारी दो तानाशाही गुजरातियों के सामने नहीं झुकने वाला। मगर सबसे पहले सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने किस तरह से प्रहार किया सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनके पुराने बयान को लेकर जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में दिया था। सुना जाए। याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था? याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। भैंस छोड़ो, ये तो आपकी वोट चुरा रहे। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, तेजस्वी लगातार क्षेत्रीय अस्मिता का मुद्दा उठा रहे हैं और हमें नहीं भूलना चाहिए कि तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात से पहले ही एक एफआईआर मौजूद है। हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से विधायक ने भी उन पर एफआईआर करवा दिया था। मुद्दा क्या था? क्योंकि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुमलों की दुकान बता दिया था। मगर तेजस्वी पीछे नहीं हट रहे हैं। बकौल तेजस्वी, आम बिहारी जो है वो दो तानाशाही गुजरातियों के सामने नहीं झुकने वाला है। यानी कि गौर कीजिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं। तेजस्वी यादव एक तरफ राजनीतिक तौर पर बिहारी अस्मिता का मुद्दा भुना रहे हैं, मगर दूसरी तरफ वो गुजराती बनाम बिहारी भी बना रहे हैं, क्योंकि गुजराती बनाम बिहारी सिर्फ बिहार में नहीं है, गुजराती बनाम मराठी भी है महाराष्ट्र के अंदर। आप जानते हैं महाराष्ट्र के चुनाव में यह मुद्दा था। गुजराती बनाम उत्तर प्रदेश भी है और यह आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, उनके नौकरशाह और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम, दोनों के बीच में रस्साकशी चलती रहती है। इसीलिए तेजस्वी यादव बहुत ही बारीकी से, बहुत ही चतुराई से बिहारी अस्मिता का मुद्दा उठा रहे हैं और उसे बिहार वर्सेस गुजरात बना रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये लोग चाहते हैं कि बिहारियों को चूना लगा दें। बिहारियों को कोई चूना लगा देगा? बिहारी लोग तो खैनिया में चूना रगड़ देता है, उड़ा करके झाड़ देता है चूना को। ये लोग चाहते हैं बाहर से कुछ लोग, दो व्यक्ति आ करके हमारे बिहार के वोटरों का नाम काट दें, लेकिन राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और हम सब लोग मिलकर के किसी भी बिहारी भाई बहनों का वोट से नाम कटने नहीं देंगे। चाहे जो कुर्बानी हम लोगों को देनी होगी, उस कुर्बानी को हम लोग देने का काम करेंगे। अगर आप गौर करें दोस्तों, ये तीनों नेता वोट चोरी को राजनीतिक तौर पर जोड़ रहे हैं अन्य मुद्दों के साथ। मसलन अगर आप प्रियंका गांधी वाड्रा का यह बयान सुने, वो वोट चोरी की बात करते हैं, मगर साथ ही वो कहते हैं कि आपकी नौकरियां चुराई गई, पीएसयूज जो हैं वो बंद किए गए, यानी कि आम जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे थे उन्हें चोरी किया गया। बकौल प्रियंका गांधी वाड्रा, मोदी सरकार ने आपके रोजगार चुराए, आपके पीएसयूज चुराए, आपसे हर स्तर पर चोरी की और अब वोट चोरी कर रही है। तो देखा आपने, वोट चोरी का मुद्दा सिर्फ वोट तक सीमित नहीं है, सिर्फ एसआईआर तक सीमित नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा इसे अन्य मुद्दों के साथ भी जोड़ रही हैं। सुनिए वो किस तरह से अपनी बात रखती हैं।
ये वोट, ये क्या है और इसका महत्व क्या है आपके लिए? ये वोट इस भारत के लोकतंत्र का आधार है, ये मूल है इस तंत्र का। ये वोट आपका वो अधिकार है जो सबसे कीमती अधिकार है। इसको आप चोरी होने देंगे? बोलिए, चोरी होने देंगे? इन्होंने क्या क्या चोरी किया है आपका? आपके रोजगार चोरी किए हैं। जो भी आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी सरकार की, वो आपसे चोरी करके अपने दोस्तों को दे दिए हैं। हर स्तर पर आपके साथ चोरी हो रही है। ये आखिरी चीज है, जो सबसे कीमती चीज है, इसे चोरी मत होने दो। कहीं ना कहीं प्रियंका, राहुल और तेजस्वी भी समझते हैं कि सिर्फ वोट चोरी के मुद्दे पर वो सत्ता में नहीं आ सकते, लिहाजा वो इसे एक इमोशनल मुद्दा भी बनाते हैं। अगर आप गौर करें प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही हैं, वो कहती हैं कि अगर आपका वोट चोरी होने देंगे तो आपकी कोई पहचान नहीं रहेगी, आपके सारे अधिकार छिन जाएंगे और आपकी नागरिकता छिन जाएगी। बकौल प्रियंका गांधी वाड्रा, यह महज शुरुआत है और आने वाले दिनों में यह और उग्र होने वाला है। सुनिए वो किस तरह से अपनी बात रखती हैं। ये आपकी पहचान है, आपकी नागरिकता का आधार है। अगर ये चोरी करने देंगे तो आपकी पहचान ही नहीं रहेगी। जितनी स्कीमें हैं, अगर कल को आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, आपको बीमा नहीं मिल पाएगा। जितनी स्कीमें हैं आपको मिल नहीं पाएंगी, रोजगार आपको मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी पहचान ही नहीं होगी, आपकी नागरिकता ही नहीं होगी। तो आप सावधान हो जाइए। आज मैं ये कह रही हूं आपसे, आप सावधान हो जाइए। अपने अधिकार की चोरी मत होने दीजिए। जोर से मेरे साथ बोलिए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। तो जहां प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर जनता में जबरदस्त उत्सुकता थी, मगर हकीकत यह है, ये जो ताकत दिखाई दे रही है वो सही मायने में तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी यादव, जिन्होंने दरभंगा की जनता को तेजस्वी प्रणाम किया। बकौल तेजस्वी, वो कहते हैं कि दरभंगा के साथ साथ पूरे बिहार की जनता जानती है कि भाजपा के आदेश पर चुनाव आयोग बिहार के गरीब मतदाताओं के साथ क्या क्या खेल खेल रही है। इस खेल का कैसे जवाब देना है, यह भी बिहार की जनता जानती है। सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी। दरभंगा की जनता जिंदाबाद। देखिए साफ बात है, ज्यादा कुछ कहना नहीं है। बिहार की जनता होशियार है और दरभंगा की जनता तो और भी होशियार है। क्या हो रहा है पूरे बिहार में, देश भर में? वोट की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही? दोनों हाथ उठा करके बताइए, वोट की चोरी हो रही है? एक साथ जोर से नारा लगाइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरफ तेजस्वी यादव बिहारी अस्मिता का मुद्दा उठा रहे हैं, इसे बिहार बनाम गुजरात बना रहे हैं, जो कि एक इमोशनल मुद्दा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत आने वाले दिनों में कौन सी होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो दोनों गुजरात से आते हैं। तेजस्वी यादव इस बात को समझ रहे हैं और तेजस्वी वहां नहीं रुकते, वो बार बार नकलची शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। क्योंकि हाल ही में आरजेडी का एक ट्वीट सामने आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जिस अंदाज में तेजस्वी यादव जो हैं वो अपना गमछा हिलाते हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी की नकल कर रहे थे और बिल्कुल उसी अंदाज में गमछा जो है वो हिला रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि ये भ्रष्ट, नकलची, खटारा और आवारा सरकार बिहार के लिए शाप है, अभिशाप है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मिल करके सत्ता को बेदखल करेंगे। आगामी आने वाले चुनाव में इस नकलची और खटारा सरकार को हम लोग मिल करके उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और एक नई सोच की, नया बिहार बनाने का काम करेंगे। केवल सरकार ही नहीं बनाएंगे बल्कि बिहार बनाने का काम करेंगे। मगर हकीकत यह भी है दोस्तों कि यह वोटर अधिकार रैली राहुल गांधी के दिमाग की उपज है और राहुल गांधी भी जानते हैं कि जब 1 सितंबर को यह यात्रा खत्म हो जाएगी तो वहां पर वो आराम नहीं कर सकते। उन्हें कहीं ना कहीं तापमान को बढ़ाए रखना है, टेम्पो को बढ़ाए रखना है, इसलिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। बकौल राहुल गांधी वो कहते हैं कि मोदी सरकार पहले आपका वोट छीनेगी, फिर राशन कार्ड छीनेगी, उसके बाद जमीन छीनेगी और इसी तरह से आपके सारे हक छीन लिए जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी इसे एक भावात्मक मुद्दा बना रहे हैं। सुना जाए। ये आपसे सब कुछ छीनना चाहते हैं। पहले ये वोट छीन रहे हैं, इसके बाद राशन कार्ड, इसके बाद आपकी जमीन, इसके बाद आपके सब हक छीनने जा रहे हैं। हम ये कभी नहीं होने देंगे। मगर राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि आगे वोटर चोरी करने से नरेंद्र मोदी और अमित शाह 2 बार सोचेंगे, क्योंकि बिहार की जनता ने अपनी ताकत दिखा दी है। मगर कहीं ना कहीं राहुल गांधी जानते हैं और उनके मन में आशंका है कि SIR की पूरी प्रक्रिया में जो अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जो पारदर्शिता की कमी है, राहुल गांधी जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा नुकसान महागठबंधन को हो सकता है। मगर फिर भी वो कह रहे हैं कि अमित शाह और मोदी वोट चोरी करने से पहले 2 बार सोचेंगे। बिहार के युवाओं ने वोटर अधिकार यात्रा में अपनी स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति दिखा दी है। अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन 2 बार सोचकर वोट चोरी करेंगे। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी प्रतीकों का जो इस्तेमाल करते हैं अपने भाषण में, वो कर्पूरी ठाकुर का जिक्र कर रहे हैं, अंबेडकर का जिक्र कर रहे हैं, मगर साथ ही अडानी और अंबानी का भी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी गूंज आम बिहारी के दिल में सुनाई देने वाली है। वो जानते हैं कि जब वो कर्पूरी ठाकुर का नाम लेंगे और कहेंगे कि कर्पूरी ठाकुर के जो उसूल हैं उसे कुचला जा रहा है ताकि अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाया जा सके, तो बिहार के आम निवासी में इसकी गूंज सुनाई देगी। सुनिए राहुल उसे किस तरह से रखते हैं। ये वोट चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि ये कर्पूरी ठाकुर जी का सपना, अंबेडकर जी का सपना, महात्मा गांधी जी का सपना पूरा नहीं होने देना चाहते हैं। भाई और बहनों, वोट आपका अधिकार है। अंबानी को, अडानी को वोट की कोई जरूरत नहीं है, मगर बिहार के युवा को, बिहार के मजदूर को, किसान को, गरीब को, पिछड़े वर्ग को, ईबीसी को, दलित को वोट की जरूरत है, क्योंकि यही आपको अधिकार देता है, यही आपकी रक्षा करता है। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, कल का दिन खास था जब प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल और तेजस्वी एक मंच पर वोटर अधिकार रैली में जनता से रूबरू हुए। और बात यहां रुकने नहीं वाली है, क्योंकि 30 तारीख को अखिलेश यादव आने वाले हैं और तब ये 3 नेता एक साथ एक मंच पर होंगे। यकीनन ये जो 12-13 दिन रहे हैं वोटर अधिकार रैली के, इसने महागठबंधन का ग्राफ उठाया है। मगर देखना यह है कि इसी टेम्पो को, इसी तापमान को महागठबंधन कैसे बनाए रखता है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मैदान में उतरे ही नहीं है। हालांकि उनका प्रचार अब से ही जारी है, मगर सही मायने में मैदान में उतरे नहीं है। और यह कहा जा रहा है कि आखिरी 1 महीने वो अपने पूरे लाओ लश्कर, पूरे कैबिनेट, पूरी ताकत, पूरी एजेंसीज, पूरी मीडिया, पूरे प्रचार तंत्र के साथ उतरेंगे। और राहुल और तेजस्वी को इस बात का भली भांति अंदाजा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।